राधे राधे बच्चों। आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ। बहुत सारा गैप ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा कर दिया तो हम केमिस्ट्री से थोड़ा बोर हो गए, तो अब हम बायोलॉजी शुरू कर देते हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ऑल्टरनेट, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होते हैं चैप्टर 5th से, विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स हमारी लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग वो यानी कि हम जो मूवमेंट्स करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सारे सिस्टम हमारे अंदर रेगुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिविंग पीपल हैं। और नॉन लिविंग जैसे कि ये दरवाजे हैं, बोर्ड है, मार्कर हैं, दे कांट ब्रीथ, दे कांट मूव, सो दे आर नॉन लिविंग। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी न्यूट्रिशंस के अलग अलग टाइप्स हैं, सबके सिस्टम अलग अलग है, सबके जीने का तरीका अलग अलग है, तो उस बारे में ही हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमें बॉडी को क्या मिल रहा है, वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेस पे भी दो टाइप के एनिमल्स हो गए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि कौन? राइट, प्लांट्स। हेटेरोट्रोपिक जो खाने के लिए औरों पर डिपेंड है, यानी कि राइट, हम ह्यूमंस। ओके, तो हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने कह दिया कि जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो बताइए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या यूज होता है? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? करेक्ट, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज आवर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। हमेशा बोर्ड में ये रिएक्शन किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती है और आपको आनी ही चाहिए कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। एट द सेम टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके क्या करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली उसका यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में। और किसकी प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य की रोशनी के अंदर ही प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और प्रोडक्ट में बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। और जैसा कि हमने सीखा, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बनता ही है और उसके अंदर ग्लूकोज के रूप में अपना खाना बनाते हैं। तो ये हो गई ऑटोट्रॉप्स की बात, राइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, और ये क्या है सेल का? न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म, बस यही उनका बॉडी है, वो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर। और मल्टी सेल्युलर यानी कि हम, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं। हायर एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर। ओके, ऐसे ही एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा। उसके अंदर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। अमीबा लुक लाइक दिस। ये है अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका सेल बॉडी पार्ट है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। जब इसे भूख लगती है तो ये क्या करता है? कोई भी फूड पार्टिकल इसे दिखा तो उसको अट्रैक्ट करता है बाय इट्स सरफेस। उसकी सरफेस में ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। इस तरह के स्यूडोपोडिया फैलाकर इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जस्ट लाइक दिस। ये फूड पार्टिकल, ये स्यूडोपोडिया इसने ट्रैप कर लिया। बस इस तरह से अपनी सरफेस के थ्रू ये न्यूक्लियस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर यही उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अमीबा जो है वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाता है और उसके अंदर भी 5 स्टेप के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है, जस्ट लाइक अस। ओके, सो
डाइजेशन। ह्यूमंस भी उसी का एग्जाम्पल है, हमारे अंदर भी डाइजेशन ऐसे ही होता है। डाइजेशन में हमारे अंदर वही 4-5 स्टेप क्लियर होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब इंजेशन मीन्स फूड इनटेक, डाइजेशन मीन्स उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना या उसका डाइजेस्ट होना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड इनटेक हुआ है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा। एसिमिलेशन, स्प्रेड आउट टू थ्रू आउट द बॉडी। और इजेशन मीन्स द वेस्ट मटेरियल गो और थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फूड इनटेक हुआ, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, स्प्रेड हुआ सभी जगह और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ये 5 स्टेप हर एक एनिमल के डाइजेशन में फॉलो होते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।